हाय प्यारे बच्चों, मैं इंसान अली प्रवक्ता सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद। आज इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 6, 7 और 8 इंग्लिश ग्रामर का जो आपका चैप्टर 6 है, वर्ब टू बी। वर्ब टू बी में वर्ब इज, आर, एम, वाज और वेयर आते हैं। इसी का प्रयोग आपको आज देखना है, साधारण प्रयोग। वर्ब टू बी में इज, आर, एम, वाज और वेयर का प्रयोग आप लोगों को पढ़ना है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि टेंस आपका 3 प्रकार है, 3 होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। तो इसमें आज आप प्रेजेंट टेंस में इज, आर, एम का प्रयोग पढ़ेंगे, पास्ट टेंस में वाज और वेयर का प्रयोग पढ़ेंगे, फ्यूचर टेंस में आपको पढ़ना है विल बी और शैल बी का प्रयोग पढ़ना है। इन क्रियाओं का प्रयोग पढ़ना है। प्रेजेंट में आप पढ़ेंगे इज, आर, एम का प्रयोग, पास्ट में पढ़ेंगे वाज और वेयर का प्रयोग, और फ्यूचर में पढ़ेंगे विल बी और शैल बी का प्रयोग। तो आइए हम बारी बारी से एक एक प्रयोग देखते हैं। प्रेजेंट में हम देखेंगे इज, आर, एम का साधारण प्रयोग। मान के चलिए राधा एक कवयित्री है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इज का प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखिए, ही, सी, इट तथा सभी एक वचन कर्ताओं के साथ इज का प्रयोग करते हैं। देखिए, राधा एक कवयित्री है। राधा एक वचन है कि बहुवचन है, राधा सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आप पाएंगे कि राधा सिंगुलर है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम इज, आर, एम का प्रयोग कर्ता के अनुसार करते हैं। तो राधा एक वचन है तो हम इज का प्रयोग करेंगे, राधा इज ए पोएटिस। यानी कहने का मतलब ये कि अगर कर्ता ही हो, सी हो, इट हो तथा एक वचन करता हो तो हम उसके साथ इज का प्रयोग करते हैं। वहीं आर का प्रयोग प्रेजेंट में यू, दे, वी तथा सभी बहुवचन कर्ताओं के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम होशियार हो, तो सबसे पहले हम कर्ता लगाएंगे यू, और यू के लिए आपने देखा यू, दे, वी तथा शेष सभी बहुवचन कर्ताओं के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। आर का तो यू के बाद हो जाएगा आर ए, यू आर क्लेवर। अब आते हैं एम के प्रयोग में। एम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। अगर कर्ता मैं हो
अंग्रेजी में अगर कहीं कर्ता आई हो तो आई के लिए हम एम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एक किसान हूँ। देखिए आई आया तो आई के लिए हम हमेशा प्रेजेंट में एम का प्रयोग करते हैं। आई एम ए फार्मर। अब उसके बाद आते हैं वाज में फ्यूचर। अब प्रेजेंट के बाद आपका आता है पास्ट। वाज का प्रयोग हम ही, सी, इट, आई तथा शेष सभी एक वचनकर्ताओं के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। जैसे राहुल एक आलसी व्यक्ति था। राहुल एक वचन है तो हम इसके लिए था थे थी की अंग्रेजी वाज लगाते हैं। राहुल वाज ए लेजी पर्सन। अगर कर्ता बहुवचन होता है तो हम पास्ट में वेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे वे किसान थे। तो दे बहुवचन है तो इसके लिए हम वेयर का प्रयोग दे वेयर फार्मर्स। अब इसमें नेगेटिव भी आता है, इंट्रोगेटिव भी आता है। देखिए वे किसान नहीं थे, अगर आए तो हम इसी क्रिया के बाद नॉट लगा देते हैं। क्या वे किसान थे, अगर क्या पहले आया तो इसी को हम वेयर को पहले लिख देते हैं। यही बनाने का नियम है। अब आते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर टेंस इसमें करते क्या है, वाक्य के अंत में होगा, होगे, होंगी आते हैं। अगर कर्ता आई तथा भी हो तो हम शैल बी का प्रयोग करते हैं। बाकी सभी कर्ताओं के साथ हम विल बी का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम वहाँ उपस्थित होंगे। सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं वी। अभी आपने देखा कि आई और बी के लिए हम शैल बी का प्रयोग करते हैं। शैल बी का तो वी शैल बी प्रेजेंट मान उपस्थित होता है। प्रेजेंट देयर। मैं तुम्हारे साथ हूँगा तो आई शैल बी विथ यू। तो ये होगा शैल बी का प्रयोग। विल बी का आई और बी के अलावा और कोई भी करता हो तो वहां विल बी का प्रयोग करते हैं। जैसे वे कमरे में होंगे। दे यानी कर्ता दे है तो विल बी का प्रयोग होगा। दे विल बी इन द रूम। राहुल मेरे साथ होगा। राहुल will be
ठीक है। इस तरह से आपने देखा वर्ब इज, आर, एम, वाज, वेयर, विल बी और शैल बी का प्रयोग। प्रेजेंट टेंस में हम एक वचनकर्ताओं के साथ इज का प्रयोग करते हैं, बहुवचनकर्ताओं के साथ आर का प्रयोग करते हैं। अगर प्रेजेंट में कर्ता आई यानी मैं हूँ हो तो वहाँ हम एम का प्रयोग करते हैं। पास्ट में था, थे, थी के लिए अगर एक वचन करता है तो वहाँ हम वाज का प्रयोग करते हैं। अगर कर्ता बहुवचन है तो हम वेयर का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर में आते हैं। फ्यूचर में अगर कर्ता आई और बी होता है तो हम उसके लिए क्रिया विल बी का प्रयोग करते हैं। आई और बी को छोड़कर शेष सभी कर्ताओं के साथ हम शैल बी का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि यह इज, आर, एम, वाज, वेयर, विल बी और शैल बी का प्रयोग आपके समझ में आ गया होगा। आप अपने किताब का हेल्प लेंगे, सहायता लेंगे। जहाँ कहीं न समझ में आए वहाँ आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे और भली भांति विधिवत इस चैप्टर यानी चैप्टर 6 वर्ब टू बी, इज, आर, एम, वाज, वेयर, शैल बी और विल बी के प्रयोग को आप समझेंगे। समझने के पश्चात आपको इसी पर आधारित गृह कार्य मिलेगा, होमवर्क मिलेगा, जिसे आपको पूरा करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना होता है। तो आप ध्यान से इसे कंठस्थ करिए, पढ़िए। तत्पश्चात जब आपको गृह कार्य इससे संबंधित मिलेगा तो भली भांति आप उस होमवर्क को कंप्लीट करके आप भेजने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।